लोकप्रिय तिलहन फसल सोयाबीन। किसानों के लिए फायदे का सौदा बनेगी सोयाबीन की खेती। ये एक दलहनी फसल है, जैसा आप जानते हैं। इसमें क्योंकि 40% प्रोटीन होती है, कोई भी फसल दलहनी ऐसी नहीं है जिसमें 40% प्रोटीन हो। अच्छा। केवल यही एक सोयाबीन है जिसमें 40% प्रोटीन होती है। प्रोटीन के साथ साथ इसमें जो है 20% तेल भी होता है। विश्व में इस समय ये खाद्य तेल की फसल के रूप में ही इसकी पैदावार की जा रही है। एक तो हमारा टोटली जो है सोयाबीन खरीफ की फसल है, रेनफेड फसल कही जाती है। जहाँ पर वर्षा समय समय पर होती रहती है तो इसमें सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं है। जी। लेकिन अगर वर्षा नहीं हो रही है तो फूल आने के समय और फली बनते समय इसमें एक सिंचाई अवश्य दे देनी चाहिए, क्योंकि अगर उस समय आप जो है सिंचाई नहीं करने के तो इसमें दाना जो है कम पड़ेगा और पैदावार पर आपका काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए किसान भाइयों को भी समय समय पर सलाह देते रहते हैं कि भाई फूल आ रहा है, आपके फली आ रही है, दाना पड़ रहा है, अगर आपके खेत में नमी है, नमी की कमी है तो आप तुरंत एक सिंचाई कर दीजिएगा। अच्छा सर, सोयाबीन उगाने का हमारे देश भर में सबसे अच्छी जगह, सबसे सटीक जगह कौन सी है, कौन सा क्षेत्र है हमारे देखो देश में? हमारा जो है सबसे सोयाबीन की मुख्य फसल जो है आपकी जो है मध्य भारत में जो मध्य प्रदेश है उसमें सबसे उचित वातावरण और सबसे ज़्यादा सोयाबीन वहीं उगाई जा रही है। इसका जो बोने का उचित समय है वो आपका जो है जून के आखिरी सप्ताह से जुलाई का प्रथम सप्ताह होता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि सोयाबीन में को अगर आप जो है लाइन से लगाइए, इसका जो है 1.5 फीट यानी कि 45 सेंटीमीटर एक कतार से दूसरी कतार की दूरी रखिए और पौधे से पौधे की दूरी आप 5 से 7 सेंटीमीटर रखिए। बोने से पहले आप ये ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें सोयाबीन में 65 से 70 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है 1 हेक्टेयर के लिए, यानी कि 30 किलोग्राम करीब 1 एकड़ के लिए बीज की आवश्यकता होती है। तो बुआई से पहले आप ये ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सी बीमारी और कीड़े इसमें आते हैं, तो आप जो है सीड को जो है आप जो है कवकनाशी या से आपको उसको उपचारित कर लें। तो उपचारित करने के लिए 2 ग्राम आपका थायराम और 1 ग्राम बेबिस्टीन पर किलोग्राम प्रति ग्राम बीज की दर से आप उसको मिला दें। उसके बाद बुआई के तुरंत पहले जो एक मैंने अभी जो आपको बताया था कि इसमें नीचे गांठें बनती हैं जो नाइट्रोजन इकट्ठी करती हैं, तो उसके लिए एक कल्चर आता है राइजोबियम कल्चर जिसको बोलते हैं। तो उसका 200 ग्राम का एक पैकेट जो है 30 किलोग्राम सीड के यानी कि 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। तो उसको मिला के, वो काले रंग का होता है, तो उसको सीड में थोड़ा सा पानी का छिड़काव करके और उसको जो है मिला के अच्छी तरह उसकी परत बना दें। उसके बाद आप बुआई करें। बुआई करने के बाद क्योंकि इसमें बहुत से आपके खरपतवार आते हैं, तो खरपतवार नियंत्रण के लिए आप जो है बहुत से खरपतवार नाशी आपके बाज़ार में उपलब्ध हैं। उसमें सबसे अच्छा जो है आपका जो है लासो है या पेंडीमिथिलीन है या स्टाम। इसका जो है 3 से 4 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के तुरंत बाद आप जो छिड़काव कर दें तो 30-35 दिन तक आपको कोई भी उसमें खरपतवार नज़र नहीं आने का। अगर उसके बाद भी आपका जो है खरपतवार दिखाई देते हैं तो कुछ जो है हमारे खरपतवार नाशी ऐसे होते हैं जो आपके जमने के बाद भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपका परस्यूट है जिसको अमेजोथार कहते हैं, तो वो आपका 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 500-600 लीटर पानी में घोलकर उसका आप छिड़काव कर दें। तो जितने भी आपके जो है सकरी पत्ती वाले और जो है चौड़ी पत्ते वाले खरपतवार वह आपके नष्ट हो जाएंगे और सोयाबीन पे आपका जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ने का, उससे आपकी अच्छी पैदावार होगी। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।